डियर स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਔਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਥਿਨ ਗਲਾਸ ਕੰਪੋजिट ग्लास या क्वार्ट्स ਦੀ ਬਣੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਮੀਨ ਵੈਰੀ ਥਿਨ ਪਾਈਪ ਜਾਂ ਵੈਰੀ ਥਿਨ सर्कुलर डायमीटर की जिसका रेडियस अप्रॉक्सीमेटली कहने -6 मीटर के लागे छगे होंदा, मतलब बहुत फाइन एक फाइबर होंदी है जिहड़ी किहदी बनी होंदी है, क्वार्ट्स दी या कंपोजिट ग्लास दी। और इस फाइबर के उत्ते एक तरह की कोटिंग की होंदी है ठीक है। जे इस जी कोर असी बनाई है, एक कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.57 होंदा और ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ एक घट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटीरियल की कोटिंग कर देंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 होंदा। मतलब ए वाला मीडियम डेंसर हो गया, ए वाला मीडियम रेयर हो गया। इनू आप बोलते हैं कोर और इनू बोलते हैं क्लैडिंग। जी कोटिंग है उन्होंने आप क्लैडिंग बोलते हैं और ये जी कोर है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन ठीक है। वो किस तरह, जदों लाइट ये एंटर करती है तो यह जो एंगल ऑफ इंसीडेंस बनता ये हमेशा इस सिस्टम के कोर ते क्लैडिंग सिस्टम के जो क्रिटिकल एंगल आता है उस तो हमेशा ज्यादा आता। इस करके जे एंगल क्रिटिकल एंगल तो ज्यादा आ रहा है तो ओबवियसली टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन हो जाएगी। इत्थे फिर तो एंगल क्रिटिकल एंगल तो ज्यादा आता है, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन हो जाएगी। फिर इत्थे एंगल ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल तो ज्यादा आता है, रिफ्लैक्शन हो जाएगी। इत्थे फिर टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन। इसका मतलब लाइट एक पासों एंटर की है, दूसरे पासों बाहर निकलती है, चाहे तुसी इहनूं जिन्ना मर्जी बैंड कर दो ठीक है। तुसी दिवाली वाले दिनों दे विच कोई इस तरह के खिलौने देखे होंगे, एक पोर्ट हुंदा है, उहदे चों काफ़ी सारियां फाइबर्स बाहर निकलियां होंदियां और लाइट जिहड़ी है पोर्ट के अंदर चल रही होंदी है सब तो अंदर, पर जिहड़ी लाइट ट्रैवल करके जा रही है वो पूरी की पूरी फाइबर तो ट्रैवल करके जाती है। उस पोर्ट की शेप इस तरह की अप्रोक्सीमेटली होंदी है तो इहदे विचों काफ़ी सारियां इस तरह फाइबर्स जिहड़ियां बाहर निकलियां होंदियां ते लाइट जी इत्थों ट्रैवल करके ये थ्रू टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन के बाद इस जगह के आन के मिलती है। मतलब दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन दे ऑप्टिकल फाइबर दी। बट ये जिहड़ियां ऑप्टिकल फाइबर्स है बहुत पतलियां होंदियां, बालां जिन्नियां पतलियां होंदियां जिन्ने साडे बाल है, और इन्हां दा एक पूरा बंडल बना लेंदे हैं। इस तरह दी फाइबर्स का एक बंडल बना लेंदे हैं। उस बंडल नूं आपां बोलदे हैं लाइट पाइप। क्लियर? हुण इहदियां एप्लीकेशनस वाल ध्यान देना है। एप्लीकेशनस सब तो पहली एप्लीकेशन है जी, इन्हूं कम्युनिकेशन परपस के लिए यूज करते हैं। कम्युनिकेशन परपस ठीक है, बिकॉज एक 300 मैसेजेस एक ही टाइम के उत्ते एक जगह तो दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकती हैं। टैलीफोन दे विच जिहड़ा ब्रॉडबैंड सिस्टम है उहदे विच असीं ऑप्टिकल फाइबर्स ही यूज करते हैं। दूसरा एंडोस्कोप, एंडोस्कोप दे विच यूज होंदे हैं। एंडोस्कोप एक ऑप्टिकल फाइबर की पाइप होंदी है जिन्होंने तुहाडे मूँह तो अंदर तक भेज दिता जाता है, तो तुहाडी जिहड़ी इंटेस्टाइन है उत्थों तक ले जाया जाता है ताकि कोई अल्सर वगैरह की जे कोई प्रॉब्लम है तो वह असीं एंडोस्कोप के नाल चैक कर लेंगे हैं। तीसरा हार्ट के विच ब्लड फ्लो नूं देखण दे लई भी असीं ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। ब्लड फ्लो देखण दे लई हार्ट दे विच कितना है उहदे लई भी असीं ऑप्टिकल फाइबर्स नूं यूज करते हैं। नैक्सट टू डिटरमाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ द मटीरियल। किसी भी मटीरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने वास्ते भी ऑप्टिकल फाइबर्स नू यूज किया जाता है। दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ रिफ्रैक्शन पार्ट 2। ठीक है, हम असी रिफ्रैक्शन पार्ट 3 की स्टडी करांगे, स्फेरिकल सरफेसिस। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की है, इन्हू समझण दे लई एक एग्जांपल देखो। मेरे को एक बहुत बड़ा ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटीरियल का एक स्फेयर है। ठीक है, मैं इस स्फेयर दे विच इस तरह एक गोलाई दे विच एक पार्ट कटता, मतलब सरफेस के उत्ते मैं एक गोला लगाया। सब तो पहले मान लो इत्थे मैं एक गोला लगाया, ठीक है, और इस गोले नूं मैं इदां अंदरों दी कट दिता, वो कट के मैनूं बाहर कढ लिया। जो मैनूं बाहर कढांगा मेरे को एक इस तरह की शेप मिलनी है, एक ट्यूब टाइप की। दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। फिर यदि स्टेट डेफिनेशन आप इस तरह कर सकते हैं, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ए वाला, दिस वन इज द सरफेस विच फॉर्म ए पार्ट ऑफ, जिहड़ा कि एक पार्ट बनता है ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटीरियल दे एक स्फेयर दा। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग स्फेयर दा ए सरफेस जिहड़ा है रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक पार्ट है। दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, ए वाली चीज नहीं सरफेस, ए वाला सरफेस है। क्लियर? पर सामने तो देखने ते एक सर्कल की तरह दिखाई देगा, साइड तो देखने ते या तो कन्वैक्स होएगा तो या फिर कनकेव होएगा। इधरला पासा जिहड़ा है ये रेयर मीडियम है, तो इधरला पासा जिहड़ा है डेंसर है। मैं डेंसर मीडियम नूं इस तरह डिनोट करांगा, ग्लास है, इधर एयर है। ठीक है, उन्हें दो तरह का कन्वैक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस उन्होंने बोलांगे जिहड़ा रेयर मीडियम वाले पासे कॉन्वैक्स है, उभरिया हुआ है। ठीक है, और कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस उन्होंने बोलांगे जिहड़ा रेयर मीडियम वाले पासे कनकेव है। क्लियर? ये दो तरह का होता है। हुण कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जिहड़ियां यूज करांगे, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यदि स्टडी करते हैं। सब तो पहली टर्म है पोल, जिहड़ा बिल्कुल मिडल पॉइंट होएगा स्फेरिकल सरफेस का, उन्होंने आप पोल बोलांगे। फिर देखो मैं क्या स्फेरिकल जिहड़ा सरफेस इस तरह ड्रॉ किया, जे इन्हू सामने रखोगे तो ये पूरा एक सर्कल की तरह होएगा और उसका बिल्कुल मिड पॉइंट तुसीं देख लेना, उन्होंने आप पोल बोलते हैं। ठीक है, पी नाल नोट करांगे। नैक्सट आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो स्फेयर जिस स्फेयर का ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक हिस्सा बनता है, उस स्फेयर का जो सेंटर बनेगा, सेंटर ऑफ दिस स्फेयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इत्थे जी आएगा, मतलब द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द स्फेरिकल सरफेस इज अ पार्ट। ठीक है, जिस तरह आप पहले किया। नेक्स्ट ऑन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोनों के विचकार ਜਿਹੜੀ डिस्टेंस है उन्होंने आप रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलांगे। प्रिंसिपल एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस भी बना लिया। नेक्स्ट ऑन द अपर्चर, द साइज ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड अपर्चर। ठीक है, हुण आंदा है साइन कन्वेंशंस। आई थिंक स्टेटमेंट्स क्लियर है सारे। द साइज ऑफ द स्फेरिकल सरफेस इज कॉल्ड अपर्चर। साइन कन्वेंशंस, पहली साइन कन्वेंशन की है, सारियां डिस्टेंसेस कित्थों मेजर करनी है, सारियां डिस्टेंसेस पोल तो मेजर करनी है। सेकंड साइन कन्वेंशन की है, जड़ियां डिस्टेंसेस लाइट की डायरेक्शन जानिया, मतलब पोल तो शुरू करके जड़ियां इधर आनिया पॉजिटिव, जड़ियां ऑपोजिट आनिया नेगेटिव। डिपेंड करता ऑब्जेक्ट कित्थे रखा है। कई बार ऑब्जेक्ट असीं इधर रखांगे, कई बार इधर भी रखांगे। डायग्राम्स जिहड़ियां तुसीं बहुत ध्यान नाल अंडरस्टैंड करनी है। फिर मैनूं नहीं कहना कि सर डायग्राम मिक्स हो जाती है। जो मैं बोल रहा हाँ डायग्राम बनाते वेले वो लैंगुएज नूं तुसीं रिकॉर्ड करना अपने माइंड दे विच, दैट्स इट। फिर अपने आप डायग्राम सारियां बननियां। ठीक है, दोनों साइन कन्वेंशन क्लियर। सारियां डिस्टेंसेस कित्थों मेजर करनियां, पोल तो।
और ਜਿਹੜੀਆਂ डिस्टेंसेस लाइट की डायरेक्शन च जाणगियां पॉजिटिव, लाइट की डायरेक्शन तो ऑपोजिट नेगेटिव। क्लियर? जे ऑब्जेक्ट इधर गया तो इधर वाली डिस्टेंसेस पॉजिटिव, ठीक है, सिंपल। जे ऑब्जेक्ट इधर गया तो इधर वाली डिस्टेंसेस पॉजिटिव होनियां, बाकी नेगेटिव। बाकी समझ? ठीक है। हुण थर्ड आ गया assumptions। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ assumption भी आएंगे। assumption assumption है कि जिहड़ा ऑब्जेक्ट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लेना वो पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना सी। ऑब्जेक्ट शुड बी ए पॉइंट। दूसरी assumption है अपर्चर जिहड़ा हैगा वो बहुत स्मॉल लेना। तीसरी साइन ऑफ एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी स्मॉल लेना। अपर्चर स्मॉल, ऑब्जेक्ट पॉइंट ते एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिहड़े आ वो स्मॉल लेने। ठीक है, सारे एंगल्स जिहड़े आपां स्मॉल लेके चलना। क्लियर? हुण जिहड़ा असीं टॉपिक करन जा रहे हैं इहनूं स्टैप बाय स्टैप बहुत ध्यान नाल सुनना है और इहदी डायग्राम नूं मैं किस तरह बनावांगा उहनूं भी ध्यान नाल सुनना। ठीक है, टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट कन्वैक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एक कन्वैक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के केस दे विच असीं लाइट दी रिफ्रैक्शन की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और कदों स्टडी करनी है? केस 1 जो रियल इमेज फॉर्म होएगी। ठीक है, ਉਹਦੇ ਲਈ सपोज करो मेरे को एक ऑब्जेक्ट है जिन्हों मैं प्रिंसिपल एक्सिस के उत्ते रखे दा पॉइंट ऑब्जेक्ट। इहदे तो एक लाइट दी रे इंसीडेंट करती है एट पॉइंट ए। दिस वन इज पॉइंट ए और ए हो गया तुहाडा पोल और इत्थे जी मान लो इहदा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हुण मैं इस पॉइंट ए दे उत्ते नॉर्मल ड्रॉ करना चाहता। पहली गल क्लीयर है, रे कित्थों कित्थे लैनी है? ओ तो ए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और ऑब्जेक्ट तीनों पॉइंट ड्रॉ कर लेने। ठीक है, हुण मैं लेना नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब कोई भी स्फेयर है, स्फेयर का नॉर्मल मैं किस तरह सिखाया कैलकुलेट करना? सेंटर तो उस स्फेयर के किसी भी पॉइंट के उत्ते एक लाइन लगा दो, वो लाइन उस स्फेयर के सरफेस के उत्ते हमेशा 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगी। ਇਹਦਾ मतलब जी मैं इत्थे एक लाइन लगा दा, दिस वन, ए लाइन जिहड़ी है सरफेस दे इस पॉइंट दे उत्ते 90 डिग्री एंगल ही बनाएगी। सेंटर तो सरफेस दे उत्ते स्फेयर दे कोई भी लाइन जिहड़ी है 90 डिग्री एंगल बनांदी। ਇਹਦਾ मतलब नॉर्मल कित्थों लेना तुसीं? सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ए पॉइंट का। याद होगी फिगर? ठीक है, नेक्स्ट लाइट किधरों किधर जा रही है? दिस इज रेयर मीडियम, दिस इज आर डेंसर मीडियम। ठीक है, डेंसर में अपना इस तरह शो कर लेना। जो लाइट रेयर मीडियम तो डेंसर मीडियम वाले पासे जाती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। जानी चाहिए किधर ही? जानी है इस तरफ जाना ही। ठीक है, पर नॉर्मल इधरले पासे है, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। जो नॉर्मल से बेंड करेगी तो इधरले पासे आ जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस दे जिस पॉइंट के उत्ते मीट की, दिस इज आर इमेज। आर्टिकल दा जिहड़ा फिगर है वो सिर्फ इन्नी ही है। आई थिंक कि तुहानूं यह फिगर याद होगी। अगे सिर्फ एंगल ऑफ इंसीडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सम एंगल्स देखने हैं। ठीक है, वो भी मैं तुहानूं सिखा दिंदा किस तरह देखने हैं। इंसीडेंट रे दा नॉर्मल दे नाल एंगल, एंगल ऑफ इंसीडेंस याद हो गया। रिफ्रैक्टेड रे दा नॉर्मल दे नाल एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी याद हो गया। दैट्स इट, बस 2 एंगल ही फाइंड आउट कर लेने। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट दे एंगल नु प्रिंसिपल एक्सिस दे नाल अल्फा मान लेना, ये भी याद हो गया। इमेज दे एंगल नु बीटा मान लेना और सेंटर ऑफ कर्वेचर दे एंगल नु गामा मान लेना। क्लियर? ऑब्जेक्ट अल्फा, इमेज बीटा ते सेंटर ऑफ कर्वेचर गामा ते एक ड्रॉ करना नॉर्मल, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना प्रिंसिपल एक्सिस दे उत्ते। वो परपेंडिकुलर आप दे लेने ए वाला ए एंड दैट्स इट। दिस इज आवर टोटल फिगर। हम स्टेप बाय स्टेप आर्टिकल में स्टडी करने की कोशिश करांगे। स्टेप 1, इन ट्रायंगल ये टोटल मिला के 5 आर्टिकल्स है। 5 से 5 आर्टिकल्स दे विच तुसी इस तरह ही करना है। हर स्टैप दे विच पहले ऑब्जेक्ट दे नाल AOC, फिर इमेज दे नाल AIC, इस तरह इन ट्रायंगल AIC। ये तुसी इत्थों ध्यान नाल देखो, A
सॉरी ओ, ए ओ सी, ध्यान ना देखियो मेरी फिंगर वाला, ए ओ सी बाहर आ गया। आई एक्सटीरियर एंगल बन गया इस ट्रायंगल का, इत्थे देखो दिस वन, this triangle. I is exterior angle of this triangle, and we know that the exterior angle is the sum of interior angles alpha plus gamma. Assumption ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ the angles are very small, therefore ਇੱਥੇ मैं tan alpha plus tan gamma लिख देना। If the angles are very small, then tan theta becomes equal to theta। ठीक है, ਇੱਥੇ tan आ गई, tan alpha कितने बराबर है देखो, in this triangle अल्फा निकलेगा परपेंडिकुलर an अपॉन बेस no प्लस tan गामा anc परपेंडिकुलर अपॉन बेस nc। और इत्थे मैं अप्रोक्सीमेटली p लिख सकना, चलो बाद लिखांगे एन ही रहने देंगे, ठीक है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ਹੁਣ स्टैप नंबर 2, हर बारी इदा ही करना है, 5 आर्टिकल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਟੈਪ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ट्रायंगल AIC, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक्सटीरियर एंगल ਲੱਭੋ, AIC, एक्सटीरियर कौन चला गया, गामा, गामा इज एक्सटीरियर एंगल, सो इट इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ R ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ, गामा माइनस एन उधर चला जाना बीटा, गामा माइनस बीटा, आर कितने इक्वल आया, tan गामा, फिर एंगल्स आर वेरी स्मॉल, tan गामा माइनस tan थीटा, ठीक है। tan गामा कितने इक्वल है, एवरी ट्रायंगल से गामा निकलेगा ना, tan गामा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब an अपॉन nc माइनस tan गामा बीटा, this triangle an upon ni, clear है तक। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। मैं साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट किया ते एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट किया, स्नेल्स लॉ स्टेप नंबर 3 यूजिंग स्नेल्स लॉ। की कहता है स्नेल्स लॉ, इस मीडियम का नंबर 1 दे देने, इस मीडियम का नंबर 2 दे देने, ठीक है। लाइट किधरों किधर जा रही है, 1 तो 2, becomes equal to sin of angle of incidence upon sin of angle of refraction, clear। इसी जगह पे mu2 upon mu1 लिख देना, this is a refractive index of medium 2 with respect medium 1। if the angles are very small, then sin I becomes equal to I and sin R becomes equal to R, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, mu2R is equal to mu1I। we put these values in this equation, ठीक है। mu2 R the value, this one an upon nc minus an upon ni, इतना that clear। mu1 is equal to mu1 I the value कितनी है, an upon no माइनस सॉरी प्लस an अपॉन nc, ठीक है। आगे देखिए an दोनों च कॉमन आ रहा है, ये मैं रब कर सकता है क्योंकि इन्ना तुहानू समझ आ ही चुका है। mu2 ब्रैकेट मेरे को आ रहा है 1 अपॉन nc माइनस 1 अपॉन ni। ध्यान नाल समझने पैना तुहानू, एक एक स्टैप नू ध्यान नाल देखने पैना। mu1 इत्थों भी an कॉमन लैके कट दिते, साडे को इत्थे 1 अपॉन no प्लस 1 अपॉन nc, ठीक है। nc कह लो, n जे अपर्चर बहुत छोटा है तो n इधर क्लोज हो जाना p दे, मतलब मैं nc की जगह पे pc लिख सकता, क्योंकि n p दे बहुत क्लोज है, और जिथे n है उत्थे p लिख लेना, जिथे n है उत्थे p लिख लेना। mu2 1 upon pc
एन आई मतलब पी आई इज इक्वल टू μ1 पी ओ एंड पी सी। पी लिखता है एन की जगह से, दैट्स इट। ठीक है, स्टेप नंबर 4 यूजिंग साइन कन्वेंशंस। हुण आपां साइन कन्वेंशन इत्थे यूज करांगे। क्लियर? चलो μ2 पी सी, पी तो शुरू करना है, सी वाले पास जाना क्योंकि लाइट इधर जा रही है, पॉजिटिव लाइट की डायरेक्शन से जा रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पी आई फिर इधर, ठीक है, क्योंकि लाइट भी इधर जा रही है, पोल तो इधरले पासे ही जाना है, इमेज वाले पासे ते पॉजिटिव। वी दे नाल डिनोट करांगे इमेज की पोजीशन नु। μ1 पी ओ PO 1 अपॉन ऑब्जेक्ट PO, ऑब्जेक्ट इधरले पासे आ रहा पोल तो, इस करके माइनस यू। जे मैं इत्थे OP भी लिखा होंदा तां भी तुसीं पोल तो शुरू करके इधर आना, ठीक है, नेगेटिव ही आना। PC फिर पॉजिटिव, दैट्स इट। ब्रैकेट खोल दो, μ2 अपॉन R माइनस μ2 अपॉन V इज इक्वल टू माइनस μ1 अपॉन U प्लस μ1 अपॉन R। म्यू जेडे R वाली टर्म्स है ना उन्होंने एक पासे ले आओ। μ2 अपॉन R माइनस μ2 अपॉन R इज इक्वल टू माइनस μ1 अपॉन U प्लस μ2 अपॉन V। ठीक है, क्लियर? इतों तक, इतों μ2 नु कॉमन ले लो, फिर μ1 आना। ठीक है, ते ये R को कॉमन लेना, 1 बाय R इज इक्वल टू, मेरे को इतने μ2 माइनस μ1 आ जाएगा। ठीक है, और इधर वैसे क्या आ रहा है, माइनस μ1 अपॉन U प्लस μ2 अपॉन V। दिस इज आर रिलेशन। ठीक है, जेड़ा लास्ट पे रिलेशन सानू मिलिया। दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, जो रेयर तो डेंसर लाइट जा रही है, भाई वो कनकेव है, कन्वेक्स है, जिस तरह की मर्जी इमेज बन रही है, एक यही फार्मूला यूज करना है और फार्मूले में अच्छी तरह देख लो। ठीक है, अज के लिए इतना ही करते हैं, मेरी गल्लां ने ध्यान नाल सुनिया। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।